तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं आज सीनो सभी बच्चों को शुरिकेन फेंकना सिखा रहा होता है। वो बच्चों को शुरिकेन के बारे में बता ही रहा था, लेकिन बच्चे बिना उसकी बात सुने ही शुरिकेन फेंकना शुरू कर देते हैं। तभी हम इनोचिन और शिकाडाई को देखते हैं जो एकदम निशाने पर अपने शुरिकेन को फेंकते हैं। फिर मेटल ली जो कि रॉक ली का बेटा है, वो घूमते हुए दो शुरिकेन को फेंकता है जो दोनों ही निशाने पर लगते हैं। ये देखकर शिकाडाई उसकी थोड़ी तारीफ कर देता है, जिससे कि वो नर्वस हो जाता है और घबराहट में अपना शुरिकेन भी नहीं फेंक पाता। तभी बरूटो वहाँ पर एक बड़ा सा शुरिकेन लेकर आ जाता है और उन तीनों की तरफ फेंक कर मारता है। शिकाडाई और इनोचिन उसको देखकर वहाँ से हट जाते हैं, लेकिन मेटल ली वहाँ से नहीं हट पाता है। पर वो जानता था वो अपने लीफ हरिकेन से उस शुरिकेन को रोक देगा, लेकिन सभी बच्चे उसको देख रहे होते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है, जिससे कि उसका पैर शुरिकेन में ही फंस जाता है और वो टक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर सीनो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो बरूटो से पूछता है आखिर तुम्हें ये शुरिकेन कहाँ से मिला। फिर हमें पता चलता है वो शुरिकेन अवाबे का था। तो सीनो क्लास के बाद सभी को अपने ऑफिस में बुलाता है। क्लास के बाद सभी ऑफिस में जाते हैं और सीनो सभी को समझाने लगता है और वो उनको पनिशमेंट भी देता है, जिसमें उनको होकागे की टूटी हुई मूर्ति को ठीक करना था जो कि बरूटो ने ही तोड़ी थी। फिर वो सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मूर्ति को ठीक करने लगते हैं। बरूटो कहता है क्या कोई निंजुत्सु नहीं है जिससे हम इसे जल्दी से ठीक कर पाए। उन्हें मूर्ति को रिपेयर करते हुए काफी टाइम हो जाता है, तो वो लोग छोटा सा ब्रेक लेकर वीडियो गेम खेलने लगते हैं। तभी सुमीरे कहती है तुम लोग जल्दी से अपना ब्रेक खत्म करो ताकि हम ये काम पूरा कर पाए। तो शिकाडाई कहता है हम लोगों का ज्यादातर काम खत्म ही हो चुका है, बस मेटल का थोड़ा काम बाकी है। ये सुनकर मेटल थोड़ा घबरा जाता है और वो जल्दी जल्दी से अपना काम करने लगता है, लेकिन जल्दी करने के चक्कर में मेटल उस पर थोड़ा जोर से मार देता है और वो पूरी मूर्ति ही टूट जाती है। फिर शाम के टाइम सभी बच्चे अपने घर जा रहे होते हैं और मेटल बहुत उदास था। तो बरूटो कहता है तुम इतने उदास क्यों हो, वैसे भी होकागे का फेस रियल लाइफ में भी खराब ही है। फिर शिकाडाई कहता है जब तुम नर्वस होते हो तभी तुम मिस्टेक करते हो ना, तुम चाहे कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, जब तक तुम ऐसे घबराते रहोगे उस सब का कोई फायदा नहीं है। ये सुनकर मेटल और भी ज्यादा उदास हो जाता है और वो कहता है मेरा घर उस तरफ है। जिसके बाद मेटल वहाँ से चला जाता है। फिर इनोचिन शिकाडाई से कहता है तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। फिर हम शिकाडाई के घर पर देखते हैं जहाँ वो बैठा हुआ वीडियो गेम खेल रहा था। तभी उसकी मदर तिमारी आकर उसको मारती है और कहती है आज तुमने स्कूल में क्या किया। तो शिकाडाई कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ बरूटो ने ही किया था। फिर वहाँ पर शिकामारू भी आ जाता है और वो शिकाडाई को समझाता है कि हमें अपनी गलतियों से ही सीखना चाहिए, तभी हम एक अच्छे निंजा बन पाते हैं। और वो तिमारी से कहता है हमारा बेटा अब समझ गया है और मुझे बहुत भूख भी लगी है। लेकिन तिमारी कहती है तुमने अपने बेटे को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है, इसलिए आज तुम दोनों को ही खाना नहीं मिलेगा। फिर रात में शिकामारू अपने घर के बाहर बैठकर सोच रहा होता है उसने मेटल को कुछ ज्यादा ही भला बुरा कह दिया, तो वो कल सुबह ही उससे माफी मांग लेगा। अगली सुबह शिकाडाई बरूटो और इनोचिन अकेडमी जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में मेटल मिलता है। शिकाडाई उससे माफी मांगने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी बरूटो की आंख का कलर दोबारा चेंज हो जाता है और उसे मेटल के अंदर वही काला साया दिखाई देने लगता है जो उसने डेंकी के अंदर भी देखा था। फिर मेटल जंप करके दीवार के दूसरी तरफ चला जाता है, तो शिकाडाई भी उससे बात करने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन मेटल उस पर अटैक करने लगता है। शिकाडाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और मेटल उस पर अटैक किए जा रहा था। फिर वहाँ पर बरूटो और इनोचिन भी आ जाते हैं, तो मेटल उन तीनों पर शुरिकेन से अटैक करता है और नर्वस ना होने की वजह से मेटल काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। फिर बरूटो शिकाडाई से एक प्लान बनाने के लिए बोलता है, तो शिकाडाई कहता है मैंने प्लान बना लिया, जल्दी से भागो। फिर वो तीनों भागते हुए मेटल से छिप जाते हैं और शिकाडाई कहता है इस बार मैंने सच में प्लान बनाया है। जिसके बाद बरूटो अपने 3 शैडो क्लोन से मेटल पर अटैक करता है उसका ध्यान भटकाने के लिए, और शिकाडाई अपने शैडो पैरालिसिस जुत्सु से मेटल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मेटल उसकी रेंज से बाहर चला जाता है। तभी इनोचिन अपने स्क्रोल में से कुछ चिड़िया निकालता है और मेटल पर अटैक करता है। फिर हम देखते हैं शिकाडाई पीछे झाड़ियों में से निकलकर मेटल को अपनी शैडो से पकड़ लेता है, और जो पहले शिकाडाई मेटल पर अटैक कर रहा था वो तो बरूटो का ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु होता है। फिर मेटल कहता है ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु तो ठीक है, लेकिन तुमने शैडो का इस्तेमाल कैसे किया। तब हमें पता चलता है वो कोई शैडो जुत्सु नहीं बल्कि इनोचिन के इंक से बने सांप होते हैं। जिसके बाद मेटल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, तो शिकाडाई कहता है मैं
उसे ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा, तुम जल्दी से कुछ करो, उसको पंच मारकर बेहोश कर दो। फिर बरूटो उसको पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी शिकामारू का शैडो जुत्सु छूट जाता है और मेटल आगे जाकर टकरा जाता है, जिसके बाद उसके अंदर का काला साया निकल जाता है और शिकाडाई उससे माफी मांगने लगता है। तो मेटल कहता है कोई बात नहीं, चलो क्लास में चलते हैं। फिर बरूटो शाम के टाइम अपने घर पहुंच जाता है और वो हिनाटा से पूछता है, मॉम आपकी आंखों में ये ब्याकुगान है ना, आप उससे क्या क्या देख सकती हो? तो हिनाटा बताती है ये सभी ह्यूगा क्लैन वालों के पास होता है और हम इससे बहुत दूर तक देख सकते हैं। हम ब्याकुगान की मदद से किसी चीज के आर पार भी देख सकते हैं और किसी का चाकरा भी देख सकते हैं। फिर बरूटो सोचने लगता है क्या उसने मेटल और डेंकी के अंदर जो देखा था वो चाकरा ही था। तभी नारुतो भी घर पर आ जाता है, जो कि पूरा दिन काम करके बहुत ज्यादा थक चुका था, और नारुतो बिना खाना खाए ही सोने के लिए चला जाता है। ये देखकर बरूटो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हिनाटा ने बहुत प्यार से खाना बनाया था और नारुतो उसे बिना खाए ही सोने के लिए चला गया। अगले दिन हम अकेडमी में देखते हैं बरूटो, शिकाडाई और इनोचिन क्लास बंक करके वीडियो गेम खेल रहे थे। तभी वहाँ पर मेटल आ जाता है और वो कहता है तुम तीनों यहाँ पर वीडियो गेम खेल रहे हो, मैं टीचर से बताऊंगा। तो बरूटो और शिकाडाई उससे कहते हैं आओ तुम भी हमारे साथ वीडियो गेम खेलो, इससे तुम्हारा टीम वर्क स्किल भी अच्छा होगा और तुम्हें ज्यादा घबराहट भी नहीं होगी। मेटल भी उनकी बातों में आकर वीडियो गेम खेलने लगता है और वो तीनों उसे चीयर करने लगते हैं, जिससे मेटल दोबारा से नर्वस हो जाता है और बरूटो का वीडियो गेम ही तोड़ देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इसका अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।